वुड सीजनिंग प्लांट, ठीक है ना। वुड सीजनिंग प्लांट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर आप इस पूरे के अंदर देखोगे, यानी कि जो लकड़ी होती है, हम जो भी हैंडीक्राफ्ट का वर्क करते हैं उसमें लकड़ी का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। अब वुड किस टाइप की होगी, उसका फॉर्मेशन या उसके अंदर कितना मॉइस्चर है, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो हमेशा क्वेश्चन होगा वुड सीजनिंग के ऊपर जरूर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर हैंडीक्राफ्ट कर रहे हो और वुड सीजनिंग नहीं की, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए वुड सीजनिंग होती क्या है। वुड सीजनिंग क्या होती है, इसके अंदर रिमूव द वाटर एंड द प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द वुड, यानी कि हम वाटर को खत्म करते हैं, ठीक है ना। ये चीज समझने की आपके पास में यहाँ पर क्या है कि सीजनिंग द वुड इज द प्रोसेस द करेक्टली ड्राइंग द टिम्बर इन द ऑर्डर द रिमूव मॉइस्चर इन द सेल ऑफ द वुड वर्क। सेल में से हम उस मॉइस्चर को खत्म करना है, वो वुड सीजनिंग कहलाती है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो हमारी जो वुड होगी, यानी कि जो हम क्राफ्टिंग के अंदर काम में ले रहे हैं लकड़ी, उसके अंदर क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। और उसके अंदर अभी देखो इसमें, अब अगर हम वुड सीजनिंग करते हैं, अब इसके अंदर जो हम बर्निंग वगैरह करेंगे वो तो एक पार्ट अलग से है, ठीक है ना। वो उसके अंदर भी हेल्प होगी, उसमें अगर मॉइस्चर ज्यादा होता है तो आप देखोगे धुआं वगैरह ज्यादा आएगा, पॉल्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप लोगों को देखा, अब इसमें क्या है आपका मेथड एम टू द रिमूव वाटर, ये वुड सीजनिंग कहलाती है। इस पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, यदि एक उसका क्वेश्चन नहीं मान सकते हम, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर ये आएगा, तो ये आपको एक थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो राज्य में लुप्त हो रही हस्तकलाओं को अपन वापस रिनोवेट करने के लिए, पुनरुत्थान करने के लिए राष्ट्रीय द्वारा काफी चीजें, यानी कई ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। अब उन ट्रेनिंग सेंटर की जो है, अब उसके बारे में पता होना चाहिए। फट जो होती है वो एक आर्ट है, अपन फट के चित्रण के बारे में बात करेंगे, और शाहपुरा भीलवाड़ा में ये क्वेश्चन फट के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता रहेगा। कोटा बूंदी की चित्रकला है, वो कोटा के अंदर है। मारवाड़ जोधपुर की चित्रकला, जो सीधे सी बात है, मारवाड़ जो आ रहा है वो जोधपुर का एरिया है, कोटा बूंदी का जो एरिया है वो उस एरिया के अंदर है। लकड़ी के और ऊंट का जो खाल के ऊपर नक्काशी जो करते हैं ना, ये बीकानेर में आता है। इसके ये जो फर्ड वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये ऊंट की खाल के ऊपर जो नक्काशी की जाती है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो बीकानेर के अंदर है, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली बीकानेर के अंदर, आप अगर कैमल के ऊपर देखेंगे तो उसके ऊपर नक्काशी यानी कि उस पर की हुई होती है, तो वो जो है उनकी खाल के ऊपर की जाती है। वैसे भी अब उसके ऊपर भी बात करेंगे अपन, ठीक है। राज्य में निर्यात, अब यहाँ देखो निर्यातक गतिविधियों पर आधारित, निर्यातक यानी एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, उसके लिए भी कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं। अब उसके लिए जो सेंटर बनाए यानी कि हमको जो चीज बनी है उसको एक्सपोर्ट करना, उसके लिए कुछ सेंटर्स है। वो सेंटर कहाँ का है, वो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जयपुर के अंदर है। अब जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है। इनलैंड कंटेनर डिपो भीलवाड़ा में है, ठीक है ना। इनलैंड कंटेनर डिपो भिवाड़ी अलवर के अंदर है। इनलैंड कंटेनर डिपो बासी जोधपुर में, इनलैंड कंटेनर डिपो मानसरोवर जयपुर के अंदर। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये तो एयर कार्गो है, यानी कि यहां से फॉरेन जाएगा, ठीक है ना। इनलैंड जो है यानी कि लैंड के ऊपर जो बनाते हैं अपन, ठीक है ना, कंटेनर डिपो। स्पेशली आप लोग अगर बीकानेर के अंदर रहते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे इनलैंड कंटेनर डिपो अगर अपन देखें, कंटेनर डिपो आपके पास में कहाँ मिलता है, देशनोक में मिलता है। वहां पर कंटेनर लगे रहते हैं, ट्रेन के थ्रू उनको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से अब ये जो काफी है, ये एक आपका ये नॉलेज के लिए है, क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं आएगा। अब राशि को द्वारा ऑनलाइन बिक्री के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित जो साइट है वो है ई बाजार राजस्थान go.in के माध्यम से उत्पादन का बिक्री की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे हिसाब से। अब आगे चलते हैं अपन, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। राजस्थान में हल शिल्प रत्न पुरस्कार राशि को द्वारा राजस्थान उनका रत्न पुरस्कार किसे दिया जाए, दो स्तरीय राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है,
1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बुनकर रत्न पुरस्कार जो है, ठीक है ना, अब ये देखो आप इसके अंदर खास बात जो है वो क्या आ रही है, रत्न पुरस्कार है। अब ये उद्योग है तो उद्योग रत्न पुरस्कार के अंदर ही ये बुनकर रत्न पुरस्कार आएगा, उद्योग रत्न पुरस्कार के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सूक्ष्म उद्योग, ये आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, तो यहाँ पर लोटस हाईटेक इंडस्ट्रीज है। देखो यहाँ पर आप देखो सूक्ष्म माइक्रो के अंदर देख रहे हैं, लोटस हाईटेक इंडस्ट्रीज को दिया है। स्मॉल के अंदर सारडा मेटल पाउडर्स को जयपुर को दिया है। मिडिल के अंदर रेयॉन्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा को दिया है। यूनिक्लीन हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड जयपुर को पुरस्कार दिए गए हैं। ये सारे के सारे घोषणाएं आपके 2000 ठीक है 3rd 4th की तो घोषणा हुई नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपके पास में आपको लग रहा है कि आएगा लेकिन ये नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हैं, आपको पढ़ने के लिए काफी अच्छी चीज है, ठीक है ना, पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बेस के ऊपर ये चीज नहीं आती। अगर उसी टाइप से आप देखोगे अनंता मध्यम उद्यम श्रेणी के अनंता मेडिकल लिमिटेड गंगानगर को सर्वोत्तम व्यवसाय पद्धतियों के उद्योग को रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर सर्वोत्तम व्यवसाय पद्धतियों के लिए, ठीक है ना, दिया गया है। लघु उद्योग श्रेणी में शेखावाटी की इम्पैक्ट जयपुर, मध्यम श्रेणी के अंदर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज LNP उदयपुर को उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब ये जो चीज है आपके पास में हैंडीक्राफ्ट के अंदर, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सब चीजें क्या है, अब यहाँ पर है कैथून जिला कोटा में जयबू निशा, ठीक है ना, और 12 के मोहम्मद यासीन को संयुक्त रूप से यहाँ हस्त रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार किसे दिया गया है, कैथून जिला कोटा जयपुर निशा 12 के मोहम्मद यासीन को संयुक्त रूप से दिया गया। ये दोनों जयपुर निशा और 12 के मोहम्मद यासीन को आपका सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार दिया है। हल शिल्प रत्न पुरस्कार जो दिया गया है इंद्र सिंह कुदरत को दिया गया है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप कितने स्टार लगा सकते हो उसके अंदर, कितने भी स्टार लगा सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो चीज है, अब ये इस चीज को आप भूल नहीं सकते, इस चीज को हल शिल्प के लिए, और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार किसे दिया गया है, जेबू निशा और 12 के मोहम्मद यासीन को साथ में दिया। शिल्प ग्राम मंडल द्वारा रचित ग्रंथ जो है रूप मंडल, ठीक है ना, मूर्ति कला से संबंधित है। ओके, ठीक है, मूर्ति कला से संबंधित है। अब राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं की अपन बात करते हैं, कौन कौन सी है। थोड़ा सा कनेक्ट होने में थोड़ी सी टाइम लग गया, कनेक्ट तो हो गया था लेकिन वो साइट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि जहाँ पे अपने टाइमिंग दिया गया था वहां पे वो नहीं पे दूसरी स्टार्ट करनी पड़ी थी। तो आप इस तरह से देख सकते हो अपन, ठीक है ना। तो छपाई कला प्रिंट आर्ट के अंदर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर अगर अपन प्रिंटिंग आर्ट्स की बात कर रहे हैं, अपन प्रिंटिंग आर्ट के अंदर, ठीक है ना, प्रिंटिंग आर्ट के अंदर, अब यहाँ पे प्रिंटिंग आर्ट क्या है, हाथ से जो छपाई का काम किया जाएगा, यानी ब्लॉक बना के, यानी कोई चीज अपन बनाएंगे लकड़ी से बना लेंगे, ठीक है ना, टीन से बना सकते हैं, ठीक है, उससे ब्लॉकिंग करते हैं, ठीक है ना, उसको कहेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग या छपाई कला। छपाई करते हैं अपन, पानी में छपाई करते थे, बचपन में खेले होंगे आप लोग, तो पानी में छपाई करते थे, हाथ से दबाते हैं, ठीक है ना, वो एक छपाई है, ठीक है ना। ब्लॉक प्रिंटिंग है, ब्लॉक्स के थ्रू, ठीक है ना। छपाई का कार्य कहाँ, छिपो द्वारा किया जाता है, ठीक है, छपाई जो काम कर रहे थे उसके साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की छपाइयां आपकी, उसके अंदर आता है अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट बाड़मेर की है। देखो अजरक, ठीक है, और मलिर ये बाड़मेर की है प्रिंटिंग। जाजम और दाबू प्रिंट है अकोला चित्तौड़गढ़ की है। सांगानेरी प्रिंट आपको पता ही है जयपुर की है। बगरू प्रिंट बगरू जयपुर की है। और मॉडल या अब्रक वाली माइका की छपाई जो होती है वो भीलवाड़ा में होती है। ये माइका की छपाई जो होती है ये स्पेशल हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आप देखोगे, अब इसको याद करना है आपको,
अब ये जो दाबू वाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप बगरू वगैरह के अंदर कलर्स पूछेंगे, दाबू के अंदर उसकी पैटर्न पूछेंगे, ठीक है ना। अब अबरक ये बॉर्डर लगाते वो कह देगा किससे बनाई जाती है, अबरक से बनाई जाती है, माइका से, ठीक है ना, इस टाइप से। अब ये भी कह सकते हैं माइका की छपाई कहाँ होती है, भीलवाड़ा में। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अजरक प्रिंट के बारे में बात करें, बाड़मेर के बालोतरा नामक स्थान पर, ठीक है ना, अजरक प्रिंट का काम होता है। और अजरक प्रिंट में नीले और लाल रंग का मैक्सिमम यूज होता है और दोनों तरफ इसकी प्रिंटिंग होती है इस टाइप से। अगर आप देखें इस टाइप से इसकी प्रिंटिंग होती है, ठीक है, इस टाइप से इसकी प्रिंटिंग हो रही है। आगे देखें, मलिर प्रिंट, बाड़मेर के मलिर प्रिंट में कत्थई कलर का, ठीक है ना, और काले रंग का। कत्था जो होता है ना, स्पेशली ग्रे से कलर का, ठीक है ना, कत्थई कलर के अंदर आता है, ठीक है ना, और काले रंग का उपयोग किया जाता है। और ये जो दोनों जो प्रिंटिंग हैं वो जियोमेट्रिकली होती है, ठीक है ना। इसके अंदर जियोमेट्रिकली स्ट्रक्चर्स आप कभी चद्दर वगैरह पे देखोगे जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं यहाँ पे। और ये हाथी छपाई का स्पेशली जो प्रसिद्ध कलाकार है बालोतरा के, यानी कि मलिर प्रिंट जो है वो बाड़मेर की है। और ये जो पूरी पूरी अपन दोनों की प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके सबसे जो प्रसिद्ध कलाकार जो हैं वो आपके मोहम्मद यासीन छिपा है बालोतरा के, ठीक है ना। और बाड़मेर की छपाई के जो छप्पे छपाई की जाती है उसकी जो नई टेक्निक जो आई है टिन सेल छपाई आती है, ठीक है ना, ये अभी नहीं आई है। लेकिन आपके जो सबसे पॉपुलर जो होते हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। दोनों प्रिंटिंग वो आपके जियोमेट्रिकल है। दाबू प्रिंट जो होती है ये काफी पॉपुलर होती है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं दाबू प्रिंट के ऊपर। दाबू प्रिंट के ऊपर क्वेश्चन का कारण क्या है अभी आपको पता चल जाएगा, काफी पॉपुलर प्रिंटिंग है। इसके अंदर खास बात क्या है, दाबू के अंदर दाबू का अर्थ होता है दबाने का काम। किसी अपन जिस पॉइंट पे प्रिंटिंग करना चाहते हैं वहां पर उसको दबा दिया जाता है। तो ये जो चीज है ये चित्तौड़गढ़ के अकोला जो गांव है वहां पे दाबू प्रिंट सबसे पॉपुलर जगह होती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर अकोला के अंदर। रंगाई के अंदर हम छपाई के अगर करते हैं तो यहाँ पर जैसे लुगदी बनाते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज लई बना ली आपने, ठीक है ना, आटे की लई बना ली उसको लगा देंगे तो उस जगह पे अब वो प्रिंटिंग नहीं होती। तो ये लुगदी और लई जैसा जो पदार्थ होता है उसको दाबू कहते हैं, ठीक है, दबाना किसी जगह से, ठीक है ना। क्योंकि कपड़े के उस तरह पे दबा देते हैं जहां पे रंग नहीं चढ़ता, उस जगह पे दबा देंगे। यानी कोई चीज लगा दी आपने, ठीक है ना, तो ऐसी लई वगैरह लगाते हैं जो आटे से बनती है, उससे कपड़ा खराब नहीं होता, साफ जल्दी हो जाती है, ठीक है ना, उस जगह पे लगा देंगे जिससे वहां पे कलर्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। अकोला के अंदर मिट्टी में गोंद का प्रयोग किया जाता है, सवाई माधोपुर में मोम का प्रयोग किया जाता है, बालोतरा में मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, सागनेर में बबरू गेहूं गेहूं के बिगड़ यानी कि गेहूं जो होता है वीट जो होती है उसको पीस के जो यानी कहेंगे अपन आटे की तरह ही बात हुई, ठीक है ना, उसको दाबू के तौर पे लगाया जाता है। हर जगह का अलग अलग पैटर्न है, ठीक है ना। अकोला का दाबू प्रिंट जो होती है बेड शीट जो होती है, कपड़ा होता है, चुनरी होती है, पैंटियां होती है, ये सारे कामों में उसको लगाते हैं। अब यहाँ पर अपन देखें आगे की जाजम के प्रिंट की बात करते हैं। जाजम का प्रिंट क्या है, जाजम का प्रिंट जो है वो सूती जो कपड़ा है मोटे धागे का उपयोग किया जाता है इसके अंदर, ठीक है, रेजा रेजी द्वारा बनाई जाने मोटी दरी जो होती है हम जाजम कहलाती है, जो अपन बिछाने में काम लेते हैं जाजम को बिछाने में काम करते हैं। ये कहाँ पर थी, जैसे अपन बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आपने किसी धार्मिक कार्यक्रम में गए होंगे मंदिर के अंदर या कहीं पे मंदिरों के अंदर बिछी रहती है ज्यादातर, तो पुराने टाइम में तो बहुत ज्यादा बिछी रहती थी, वो जो है वो जाजम कहलाती है, ठीक है, वहां उसके अंदर। और ये जो है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर, अकोला के अंदर जाजम जो होती है वो। और उसके अंदर आप लोगों ने ये भी देखा होगा दरी, अगर आपने गौर से की उसके अंदर क्या होता है, लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है।
लिखा गया था, लेकिन एक डिवाइस को बंद करने के लिए कहा है। ओके, ऑडियो तो बात की बात है। अब यहाँ के जो छपाई के घाघरे सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। जाजम के कलर्स उसी टाइप के होते हैं। बगरू प्रिंट के अंदर अपन बात करें तो प्राचीन काल से जो प्रिंटिंग होती आ रही है, लकड़ी के जो ठप्पे लगे होते हैं, ये भी चद्दरों, आप नॉर्मली ये सारी जो प्रिंटिंग है ना, ये आपको घरों के अंदर चद्दरें जो बिछी रहती है ना, उनके ऊपर दिखाई दे जाएंगी सभी चीजें, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी आप देखोगे जो प्लांटेशन वाले जो चद्दरें बनी होती हैं, ठीक है ना, फूल पत्ते लगे होते हैं, पक्षी होते हैं, ठीक है ना, उनके प्रिंट ज्यादा होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का ज्यादा प्रयोग होता है, और काला और लाल रंग का, ठीक है ना, ज्यादा प्रयोग होता है। काला और लाल रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है यहाँ पे, काला और लाल रंग का। देखो एक चीज एक समझ लो आप, काला, लाल, कत्थई, ये कलर्स ज्यादा होते हैं हमारे यहाँ पे। व्हाइट कलर और ये कलर नहीं चलेंगे चद्दरों के अंदर या कहीं बिछाने के अंदर या प्रिंटिंग के अंदर, ठीक है ना, जल्दी मैली हो जाती है, ठीक है ना। तो यही कलर दिखाई देंगे आपको, काला, लाल, कत्थई, ठीक है ना, ब्लैक, ठीक है ना, ब्लू कलर आ जाएगा। ब्लू भी बहुत कम आता है, ठीक है ना। ये प्रिंटिंग के अंदर नॉर्मली ये वर्क लेते हैं, ठीक है ना। और स्पेशली जो मिट्टी के कलर, ब्राउन कलर के अंदर शेडेड जो होंगे ना, वही ज्यादा मिलेंगे आपको। ब्लैक की चादर भी बहुत कम बिछी हुई मिलेंगी आपको, ठीक है ना। स्पेशली ब्राउन कलर के अंदर ज्यादा आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर छपाई के अंदर बात देखें तो यहाँ पर आपके जो लकड़ी के जो फूल पक्षी होंगे, ठीक है ना, फूल पत्ते, पक्षी, पशु पक्षी, इनके जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इसके जो कला जो सबसे ज्यादा इसके आर्ट जो है, कलाकार जो है, राम किशोर छिप्पा, ठीक है ना, उनको 2009 के अंदर पद्मश्री भी मिल चुका है, राम किशोर छिप्पा को, ठीक है ना, पद्मश्री भी मिल चुका है। और सांगानेरी जो प्रिंट है, ठीक है ना, उसके बाद सांगानेरी प्रिंट की बात करें, सांगानेरी जयपुर के पास में है। और यहाँ पर जो सांगानेरी छपाई का कार्य करने वाले छिपे जो होते हैं, नाम देवी छिपे कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं लेकिन याद करनी पड़ेगी। सांगानेरी जो प्रिंट है आपके पास में, यहाँ पर जो आजकल तो वैसे तो नेचुरल कलर होते थे, लेकिन आजकल इसके अंदर आपके आर्टिफिशियल कलर भी यूज होते हैं। और सबसे ज्यादा जो इसका जो पॉपुलरिटी बनाई थी काफी ज्यादा, मुन्ना गोयल जो थे, उन्होंने इसको मार्केट में अच्छा वर्क करवाया था। सांगानेरी के हैंड ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो ये जो होता है, तो इसके बारे में अपन बात करें। अब मेरे हिसाब से 10 बज गए, ठीक है ना, कल अपन मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसी टाइप से मैं आपको साइट भेज दूंगा, और थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं कि कैसे सीधा कनेक्ट। मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आई थी इसके अंदर, इसलिए मैंने दूसरी साइट के ऊपर जाके दूसरी जगह पे इसको कनेक्ट किया था, ठीक है। तो अपन कल बात करते हैं इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।